जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि तकरीबन 50,000 से ऊपर कैंडिडेट जो है वो इस भर्ती से हताश, निराश और परेशान बैठे हैं, ठीक है, जिनका फाइनल मेरिट में जो है नाम नहीं आया है। और बहुत सारे मेरे भाई और बहन ऐसे हैं जिनका एज जो है वो ख़त्म हो गया, अब ना ही वो दूसरी भर्ती देख सकते हैं और उनके पास ही अंतिम अवसर था, वो उनके हाथ से निकल गया। घर वालों को बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे कि इस बार तो फाइनल हो जाएगा सिलेक्शन, तो कुछ और फैमिली का सुधार हो जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें थी, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, सुनने में आया है कि सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी उम्मीदें इस भर्ती से जोड़ रखी थी। क्योंकि आपने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन स्टेजेस जो है वो इस भर्ती में पार की है, लेकिन लास्ट में, अंत में आपके सामने क्या हाथ लगा? निराशा सिर्फ, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। कई कैंडिडेट्स ये भी बोलते हैं कि अगली बार तैयारी करो, ज़्यादा मेहनत करो। अरे दोस्तों, अब एज ही नहीं बची तो क्या करेंगे? मेहनत लोगों ने कम थोड़ी ना की थी। एसएससी जीडी, जो जीडी रैंक का है, सोचो आप, जिसमें 5 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है सुबह उठकर, मतलब जो 4 बजे उठकर दौड़ना जाता है 5 किलोमीटर, और 88 मार्क्स लाता है, लेकिन फिर भी भर्ती से बाहर हो जाता है। तो सोचो आप, आईएएस का एग्ज़ाम तो है नहीं कि 90 प्लस उनकी मेरिट रह रही है, इतनी रह रही है। दोस्तों, एक जीडी का एग्ज़ाम है। आप सोचो, इस भर्ती में हम क्या बोल सकते हैं? चलो, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, हर स्टेट का अलग अलग से, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में इस तरह से है कि कई स्टेट की कट ऑफ डाउन है, 35 पे सिलेक्शन हुआ है, 40 पे। और इधर नॉर्थ इंडिया में आ जाओ तो 88 मार्क्स वाले जो है वो भी बाहर बैठे हैं। तो आप सोचो, कहाँ 33 वाला सिलेक्ट हुआ है और कहाँ 88 वाला भी बाहर बैठा हुआ। उनसे पूछो दर्द क्या होता है। दोस्तों, बोलने को सभी बोल देते हैं घर से कि नहीं, दोबारा से ट्राई करो। तीन तीन चीज़ें पार करनी पड़ती है तब जाके यहाँ इस हद तक पहुँचते। क्योंकि अब अगर इनको, सरकार को फिट कैंडिडेट चाहिए थे, तो उनके पास फिट तो पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं ले रही है? उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, वो भी पास आउट हुए हैं। ये तो है नहीं कि आप उन कैंडिडेट्स को देखिए जो 80 से प्लस ला रहे हैं, और आपने जो मेरिट में सेलेक्ट किए हैं अदर स्टेट में, कहीं भी देख लो। मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि उनको मेहनत नहीं की उन्होंने, ठीक, उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन पास तो वो भी है जो 80 नंबर वाले हैं। 33 नंबर वाले तो आपने सिलेक्शन दिया है, तो फिर ऐसा क्यों? एक तो तुम्हारी सेंटर की भर्ती है, एसएससी से मेरा ये पर्सनली सवाल है, सेंटर की भर्ती है, तो फिर स्टेट वाइज मेरिट क्यों? इसकी स्टेट वाइज मेरिट क्यों? हम सवाल ये उठाते हैं कि एसएससी की भर्ती तो स्टेट वाइज मेरिट क्यों? मैं मानता हूँ नक्सल और बॉर्डर में होना चाहिए, ठीक है, नक्सल और बॉर्डर में मिलना चाहिए रिजर्वेशन, और जो बाकी मेरिट है वो स्टेट वाइज नहीं बल्कि सेंटर वाइज पे बननी चाहिए। एसएससी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे 2011 में आईटीबीपी और असम राइफल ने बनाई थी ऑल इंडिया वाइज मेरिट, वैसे ही इनकी जो है मेरिट छूटनी चाहिए। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात ये है, जो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, वो इसमें दोस्तों आप सभी के लिए है, वो बहुत ही अच्छी खबर है। वो ये है दोस्तों, खबर आप सभी के लिए कि जो यूपीएससी है, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है, ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अभ्यर्थियों को क्यों नहीं मिले अवसर। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो सवाल पूछा है कि अभ्यर्थियों को क्यों नहीं मिले एक और अवसर, ठीक है। तो नीचे पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद समझाता हूँ मैं आपको। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से सवाल किया कि सिविल सेवा के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थियों को क्यों नहीं एक और मौका दिया जाए जो 2020 में कोरोना महामारी के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, और ये उनका आखिरी प्रयास था। कोर्ट ने केंद्र से 1 फरवरी तक 2021 की यूपीएससी परीक्षा के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा है। जो कोर्ट ने बोला है कि 21 फरवरी 2021 तक कोई भी अधिसूचना जारी नहीं होगी रिक्रूटमेंट की। तो दोस्तों, इस फैक्टर को आप समझिए, जो हमारी एसएससी जीडी 2018 ऑल मेडिकल फिट की मांग है दोस्तों, बहुत जायज़ है। सरकार इसमें ज़रूर पक्ष रखेगी, हम अपना जो है पक्ष रखेंगे सरकार के सामने। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए हमारा, सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है। और ना ही इसमें किसी भी तरह का कोई राजनीतिक पार्टी का हमें सपोर्ट चाहिए। हमारी अपनी 50,000 कैंडिडेट्स की मांग है, ठीक है। आप सभी को जागृत कीजिए। एक स्टूडेंट जो है वो 4 स्टूडेंट को जागृत करने के लिए, मतलब एक लक्ष्य
तैयार कीजिए आप, ठीक है। इस तरह से जो है वो हमारा ग्रुप जो है और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि आप फोर्सेस में जा रहे तो किसी भी हुड़दंगबाजी का हमने प्रदर्शन नहीं करना है जब 14 फरवरी को आप जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों इस न्यूज़ से तो ये साफ़ होता है कि जो हमारी मांग है वो भी जायज़ है, ठीक है, क्योंकि 2018 से भर्ती निकली और 2021 में पूरी हो रही है, लगभग 3 साल हो गए इसको, ठीक है। 3 साल में बहुत कुछ हो जाता है। तो ये जो 3 साल का गैप है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट से ओवरेज हो गए हैं, तो ओवरेज कैंडिडेट को उनको पहले ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसी भर्ती के सहारे थे, क्योंकि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं निकली गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। अब 21 में ओवरेज हो गई, कहाँ से भरेंगे। तो आपको जैसे पता है कि जगह जगह से मुहिम चलाई हुई है इसकी। तो एक मुहिम जो है रणबीर सर ने जो स्टार्ट की थी दोस्तों, तो एक और जो हमारे मसीहा बोले उनको या कुछ भी कह लें, वो हमारे सामने आए हैं, वो हैं रेवल श्रद्धानंद पति, ठीक है, रेवल श्रद्धानंद पति। तो दोस्तों इनका फेसबुक पेज है, ये इस तरह से आप सर्च करो इधर रेवल ये लिख के, ठीक है, रेवल ये ऊपर आ जाएगा रेवल, ठीक है, रेवल फाउंडेशन करके आ जाएगा आपका। और ये जो है ये भी हमारी आवाज़ बनने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इनसे कल बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि ज़रूर मैं जो है आप सभी की हेल्प करूंगा। इनके तकरीबन देखो 3,11,844 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा, ठीक है, RSNP। तो दोस्तों इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें रणबीर सर के साथ। अगर ये भी हमारा मंच साझा करते हैं तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इन्होंने कई कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि ये हमारा मुद्दा जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। इनसे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही बताया था कि मैं तभी आऊँगा अगर कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आपकी स्टूडेंट की आवाज़ होगी, उसे ही मैं ऊपर उठाऊँगा, कोई राजनीतिक पार्टी शामिल ना करें, इन्होंने खुद बोला है दोस्तों, ठीक है। और इनको फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज ये इसी फेसबुक पेज से, ठीक है, इसी फेसबुक पेज से 10 बजे, ठीक है, 10 बजे 10 AM 10 बजे जो है वो सुबह ऑनलाइन आएंगे। आप इनको फॉलो कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करें SSC GD के, ठीक है, SSC GD के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें SSC GD के। और इन्होंने क्या बोला है वो भी मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, तो ये रिकॉर्डिंग चालू कर रहा मैं, अब आप सुनिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या बोली हुई है इन्होंने। हेलो हेलो हाँ ठीक है, जैन। हाँ जैन, मेरा नंबर लिखिए व्हाट्सएप का। हाँ सर, एक सेकंड जी। हाँ सर बोलिए। 8595 8595 885 नहीं है 85 जी सर 85 95 95 64 64 00 00 42 42 जी। अब आप मुझे बताइए आपकी एज कितनी है और पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम विनय सिंह गौर है, मेरी एज 23 है। और ओबीसी में जनरल है आप? जनरल सर। जनरल के लिए एज एसएससी का कितना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम? सर मिनिमम तो लेते हैं 18 और मैक्सिमम सर 23। अच्छा, और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है, और कहीं सर नहीं होता है, दोनों चीजें। ठीक है, मेरी बात सुनिए एक मिनट। 18 से 23 हो गया जी, मतलब आप लोगों का है ना, बराबर? जी जी। अच्छा, आप लोगों का पेपर 2018 में हुआ था? जी सर, 2018 में वैकेंसी आई थी और 2019 में सर पेपर हुआ हम लोगों का। 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में एसएससी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है? जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है सर, पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस। एसएससी का फुल फॉर्म बताइए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसमें पहले रिटन टेस्ट होता है क्या? जी सर हाँ, पहले कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट हुआ था और उसके बाद सर फिजिकल हुआ, दौड़ भाग, और उसके बाद सर मेडिकल के लिए बुलाया गया। उसके लिए किसके लिए? मेडिकल के लिए। जी सर। कितने कितने लोगों का टोटल इसमें हुआ था? सर इसमें फॉर्म तो टोटल पड़ा था 55 लाख। ठीक है, 55 लाख। हाँ 55 लाख फॉर्म पड़ा था। और सर जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था वो तकरीबन सर रिटर्न में जो आए थे बंदे उसमें तो 30 लाख हैं सर प्रेजेंट में। और उसका फिजिकल के लिए सर शायद 6 लाख बंदे बुलाए गए थे फिजिकल के लिए। ठीक है। और फिजिकल के बाद जो मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं वो सर मेडिकल में 1,75,000 बंदों को फिट किया था सर मेडिकल के लिए।
ठीक है। और उसमें से सर 1,75,000 में जो फाइनल फिट हो गए, हम लोग जो फिट बैठे हैं इस समय घर पे, वो 1,09,000 और सर कुछ समथिंग में है, 2,410 ऐसे है सर। ठीक है। ठीक है। अब क्या किया गया उन्होंने, अब क्या किया है? अब सर ये हुआ है कि हम लोगों का मांग था कि सर हम 3 साल से इसी एज के मतलब इसी वैकेंसी के पीछे लगे रहे हैं। हमने हर चीज वेरीफाई की। हमारा कोरोना की वजह से 1 साल में कुछ नहीं हुआ, बीच में 2020 में कुछ नहीं हुआ सर। उसी बीच में ज्वाइनिंग आना था, लेकिन सर कुछ नहीं हुआ। हम लोग का एज भी ओवर हो गया सर, हम लोग 23 प्लस हो गए इस समय कि किसी अदर वैकेंसी मतलब से कोई चांस नहीं है कि हम लोग फॉर्म डाल सके डिफेंस की। ठीक है। तो हम ये चाहते सर, जो हमने हर एक परीक्षा पास की तो सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग क्यों ना दी जाए। और जबकि सर जो नित्यानंद राय जी हैं जो संसद में ही हैं, उन्होंने बोला था खुद संसद में जाके कि अभी तक 1,11,000 पोस्ट ये हमारी वैकेंसी आगे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, अभी खाली पद है। तो हमने यही मांग की थी कि पहले तो हमको मालूम नहीं था कि 1,09,000 कैंडिडेट पास किए हैं। तो हमने सर मांग की थी कि 25,000 कैंडिडेट मतलब सीट बढ़ा के 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। हमने सर ट्विटर पर कम से कम 5 से 6 बार बात की है इसीलिए। और ट्रेंड हुआ सर हम लोगों का ट्विटर अभियान जो हमने चलाया है, 1 लाख के ऊपर ही हमेशा ट्वीट हुआ है सर, ट्रेंड हुआ, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, ना उसकी सरकारी तरफ से उसमें कोई एक्शन हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए होती है ना? हाँ, अर्धानी CISF, BSF, CRPF, SSB, ITBP। और इनका पे स्केल क्या होता है? पे स्केल सर इनका ये समझ लीजिए कि 30 प्लस है, 30,000। आप मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया है ना जी, उसमें सारी डिटेल्स थोड़ा व्हाट्सएप कर सकते हैं अर्जेंटली? बिल्कुल सर, अभी हम लिख के बोलते हैं। आप काइंडली ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। दूसरी बात, मैं कल 10 बजे लाइव आऊंगा, आप लोग मेरे पेज पे जरूर रहिएगा और पूरे कमेंट्स लिखिएगा। SSC के लिए ही मैं लाइव आ रहा हूँ कल। जी जी सर, हम बिल्कुल हम सर आएंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन है ना ये? हाँ सर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जी सर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी जी जी। तो सर आप यूट्यूब पर आएंगे ना लाइव अपने चैनल पे? हाँ जी, यूट्यूब पर आप आएंगे लाइव? यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक पे रेबल सदानंद पति का पेज है मेरा। अच्छा, रेबल सदानंद पति, उस पेज को खोलिए। जी सर। और आप सभी लोग ना जी उस पेज को अपने ट्विटर में इमीडिएट अभी डालिए, रेबल सदानंद पति जी का पेज है जी, उसमें 3,10,000 फॉलोअर है मेरे, ठीक है ना? जी सर। फेसबुक में मेरे तो वैसे तो 10 करोड़ के ऊपर फॉलोअर है मेरे फाउंडेशन के। जी जी सर, मैं देखा। तो रेबल सदानंद पति अभी खोलिए फेसबुक में पेज को, और सभी को लोग डालिए अपने ट्विटर में। कल 10 बजे मैं लाइव आऊंगा आप लोगों के लिए। जी सर, जी सर, मैं भी बिल्कुल सर, मैं अपने ग्रुप में भी ये सब डाल देता हूँ, बता अभी डाल दीजिए और मेरा पेज को डालिए, मैं अपने पेज का आपको वो भेज। तो दोस्तों आप सभी ने सुन लिया होगा कि जो रेबल सर हैं इन्होंने काफ़ी हमारे लिए, देखो कितनी डिटेल से जो है वो कैंडिडेट से पूछा कि इस तरह से जो है वो हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा मौका हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो 14 फरवरी को आए और 14 फरवरी को ये भी हमारी आवाज़ बनेंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मौका है इस बार जो है वो, इस तरह से जो है वो कि हम सभी मेडिकल फिट जो हैं उनके लिए ज्वाइनिंग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, रणवीर सर और ये सदानंद सर। तो दोस्तों हाँ, 14 फरवरी को आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और शांतिपूर्ण, बिल्कुल ठीक है, कोई भी मतलब किसान रैली की तरह कुछ ना हो इसमें, बिल्कुल शांतिपूर्ण आइए, अपना जंतर मंतर पे धरना दीजिए, अनिश्चितकाल धरना, और अपनी मांग जो है वो अपनी मांग पे अडिग रहें। जब तक सरकार सुनने नहीं आती तब तक वहाँ से ना उठिए, बस सिंपल सा है। ना किसी कहीं रोड रोकना है, ना कहीं कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिंपल, आप एजुकेटेड पर्सन हो, डिफेंस में जाने वाले हो आप, तो आपका वो है कि किसी भी तरह का कोई भी ऐसा अहिंसात्मक कार्य नहीं करें, ठीक है, और जिससे कि हमारे देश को ठेस पहुँचे, ठीक है। और हमारी जो राष्ट्रीय संपदा है उसे भी हम जो है बिल्कुल सुरक्षित रखें। और ये नहीं कि जो अभी किसान रैली हुई उसकी तरह हुड़दंग मचाएं, पुलिस प्रशासन को तंग करें, और पूरे जहाँ पे मतलब एक अलग तरह की विकृति पैदा हो जाए, इस तरह से ना होना चाहिए। हमारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होना चाहिए ताकि सरकार को भी लगे कि नहीं, ये जायज़ धरना प्रदर्शन है, हमें इनकी मांग जो है सुन लेनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी से यही उम्मीद है, हमारा तो यही मकसद है कि यूट्यूब के ज़रिए जो है आप हर एक कैंडिडेट को जागृत करना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक नीचे, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, उसमें हर एक कैंडिडेट को जोड़िए अपना जो टेलीग्राम लिंक शेयर करके। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।